बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 5 में आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ पॉसिबल इफ़ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो इनकी एडिशन तभी पॉसिबल है अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, हमारे पास सेम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 3 4 6 एंड बी है 4 6 2 3। इसका ऑर्डर हमारे पास ए का कितना है, ये 2 by 2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है आपके पास। सिमिलरली बी का ऑर्डर भी आपके पास 2 by 2 है, मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए और बी आपके पास क्या है, ये आपके पास ऐड हो सकते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास सेटिस्फाई करते हैं एडिशन की जो कंडीशन है हमारे पास। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 by 3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ऐड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एडिशन के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ए और बी को हमने ऐड करना है जिनका ऑर्डर सेम है, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सम करते हैं आपस में। इसकी भी पहली एंट्री, इसकी भी पहली, इसकी दूसरी एंट्री, इसकी भी दूसरी, इसकी तीसरी एंट्री, इसी तरह इसकी भी तीसरी और चौथी एंट्री। तो इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम सी के केस में बात करें तो देखें, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 1 को 1 में ऐड कर दिया, 3 को 2 में ऐड कर दिया, लेकिन इधर हमारे पास ऐसी कोई एंट्री नहीं बच जाती। इधर कोई एंट्री ऐसी नहीं हमें ए में से मिलती कि हम सी की इस थर्ड वाली में क्या करें, इसको ऐड करें। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एडिशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो दो मैट्रिक्स तभी आपके पास ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और लास्ट में आपने एक बात याद रखनी है कि a प्लस बी कर लें या b प्लस ए, मतलब आपके पास जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव है। देन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस विद डिफरेंट ऑर्डर इज़ नॉट डिफाइंड। ये हमने देख लिया कि अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर हमारे पास जो एडिशन है वो डिफाइंड नहीं है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आपके पास मतलब दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो दोनों कब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी सूटेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं इफ़ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब अगर आपने ऑर्डर ये रखा है ए बी को, मतलब ए फर्स्ट और बी आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है, तो फिर ए के जो कॉलम है वो बी की रोज़ के बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब चेक करना है आपके पास कि ये ए और बी आपके पास, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं और ए और बी आपके पास ये जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं है। ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2। ए के कॉलम्स कितने हैं, 2 है, और बी की रोज़ कितनी है, 2 है। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो ए और बी का प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल है। सिमिलरली ए मैट्रिक्स देखते हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं और बी की 2 रोज़ हैं, मतलब ये दोनों आपके पास बराबर हैं, तो ए भी आपके पास क्या है, पॉसिबल है। सिमिलरली इसका कॉलम एक है और इसकी रो भी एक है, तो ए और बी आपके पास यहाँ क्या है, पॉसिबल है। लेकिन अगर इधर बात करें तो एक कॉलम है और रोज़ हमारे पास 2 हैं, तो फिर ए और बी आपके पास इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। तो दो मैट्रिक्स आपके पास कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अगर पहले की नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे की नंबर ऑफ़, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगी, आपके पास बराबर होंगी। अब हम बात करते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह करते हैं? जैसे एडिशन में हमने क्या किया था, एडिशन में हमने किया था कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सिंपली ऐड कर देते थे। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को बी के हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे? फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस, और फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिमिलरली फिर इस वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे? A11 को B12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस, और फिर A12 को B22 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह नीचे वाली रो में हम करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया। हम इस तरह दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए ये है, बी ये है। सबसे पहले देखते हैं ये सूटेबल है, तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2, और कितनी रोज़ हैं, 1 और 2।
तो आपके पास ये दोनों के दोनों सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए बी का हमने प्रोडक्ट लिखा, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 1 से। तो 1 0 को कराया तो 0 आ गया, और 2 1 जा 2, तो आपके पास ये वाला आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया इनका। देन ए में एक कॉलम है, उसमें एक रो है आपके पास, तो ये भी सूटेबल है मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो 1 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 लिखा। अब इसके नीचे तो कोई और कॉलम नहीं था ना इसके जिसके साथ 0 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो फिर हमने इसको 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारी सेकंड रो है उसमें जाएंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इसके बाद इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो फिर नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, इसको इस पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स था 2/1 का, और यहाँ था 1/2 का, और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है हमारे पास मैट्रिक्स का 2/2 का। अब ये ऑर्डर किस तरह हमें पता लगेगा कि ये वाला जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी, मतलब हम दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका ऑर्डर किस तरह का होगा। देखिए अगर हमारे पास ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का है n क्रॉस b, मतलब ये n सेम होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमने बात की है कि फर्स्ट के जो कॉलम है और जो सेकंड की रो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये आपके पास बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनका प्रोडक्ट ए बी होगा उसका जो ऑर्डर होगा ना वो ये होगा m क्रॉस p, तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, m क्रॉस p। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ए हमारे पास है 1, मतलब ए का ऑर्डर कितना है, 2/1 का, दो रो हैं एक कॉलम है 2/1 का। बी हमारे पास क्या है 1/2, तो ये 1/2 का, तो देखिए कॉलम सेम आ गया आपके पास, इसकी रो सेम आ गई, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 2/2 का मिलेगा। तो हम जैसा कि हमने मल्टीप्लाई करवाया पहले भी, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 1 को 6 से, 2 को 4 से, और फिर 2 को 6 से, तो हमें जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, 2/2 का मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट पे एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ए कितना है, 2/3 का एक मैट्रिक्स है, और बी हमारे पास 3/2 का एक मैट्रिक्स है। ये कॉलम हमारे पास, इसकी कॉलम और इसकी रो सेम है हमारे पास, तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा हमें। इस तरह से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब 1 को 1 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 को 1 से, 5 को 3 से, 6 को 0 से। सिमिलरली इसको इस रो से मल्टीप्लाई करवाया, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वो 2 क्रॉस 2 का मिला। स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने आज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को सीखा, और ये देखा कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर हमारे पास किस तरह का होगा, वो ए और बी से कितना वेरी करेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।